सर मुझे एक क्लाइंट का कॉल आया था और वो बोल रहा था कि मैं तुर्की की बजाय यूरोप में इन्वेस्टमेंट क्यों ना करूँ, उसका पासपोर्ट यहाँ से स्ट्रॉन्ग जो है, तो मैं इसको क्या रिस्पॉन्ड दूँ? रिलैक्स रिलैक्स, जस्ट लेट मी हैव अ सिप ऑफ चाय। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कोई दोस्त भी जब आपसे ये क्वेश्चन करता है कि मुझे टर्की का पासपोर्ट लेने की बजाय यूरोप का पासपोर्ट लेना चाहिए, तो उन्हें क्लियरली 3-4 पॉइंट्स जो है वो एक्सप्लेन कीजिए। चूँकि बीइंग कंसल्टेंट हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने क्लाइंट्स को आगाह करें, उन्हें गाइड करें और उन्हें एजुकेट करें कि उनके लिए क्या अच्छा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूरोप की। देखिए, यूरोप के अंदर डायरेक्टली सिटीजनशिप और पासपोर्ट नहीं मिलता। ये बात आपको भी और जो क्लाइंट भी पूछते हैं उन्हें ये क्लैरिटी होनी चाहिए। यूरोप के अंदर क्या होता है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही आप कर सकते हैं, जिसके कोई बहुत अच्छे रिटर्न्स भी नहीं है और रेंटल यील्ड भी टर्की के मुकाबले में हाफ है, लेकिन हम उनकी बात नहीं कर रहे। हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं पासपोर्ट्स के कंपैरिजन की। इसमें कोई शक नहीं है कि यूरोप का पासपोर्ट टर्की के पासपोर्ट से स्ट्रॉन्गर है, लेकिन क्या आपको इनिशियली इन्वेस्टमेंट करने के बाद यूरोप का पासपोर्ट या सिटीजनशिप मिल जाती है? बिल्कुल नहीं। एग्जैक्टली सर, यही तो मैं समझाना चाह रहे थे उन्हें। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इनिशियली अप्लाई करते हैं रेजिडेंसी कार्ड के लिए, जो कि अप्रूवल आती है 1 से 2 साल के अंदर। उसके बाद आपके ऊपर रहने की कंडीशन है यूरोप में, और 5 साल रहने के बाद, यानी 5 साल के अंदर बेसिकली आपने मिनिमम 1 वीक 1 साल के अंदर रहना होता है। तो उसके बाद यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर योर सिटीजनशिप। 5 साल बाद जब आप सिटीजनशिप अप्लाई करते हैं तो उसकी अप्रूवल आने में भी जो है वो 1 से 2 साल जो है वो लग जाते हैं। तो इन टोटल आपके मिनिमम जो है वो 8 साल लगते हैं यूरोप का पासपोर्ट लेने में। अब इन्वेस्टमेंट आप आज कर रहे हैं, पासपोर्ट आपको मिलेगा 8-10 साल बाद, तो वो फायदे में है या टर्की जहां पर आज आप जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, इमीडिएटली 2 से 3 हफ्ते में रेजिडेंसी कार्ड मिल जाता है और आपको 6 से 8 महीने के अंदर सिटीजनशिप और पासपोर्ट मिल जाता है। तो मुझे बताइए कि कौन सा ज्यादा अच्छा है? यकीनन टर्की। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। अब टर्की के पासपोर्ट के हवाले से ना लोगों की मिसपरसेप्शन है कि टर्की का पासपोर्ट जो है वो स्ट्रांग नहीं है। आपको पता है दुनिया में कितने बड़े आजम हैं? 7। इन 7 में से 5 बड़े आजम में आप टर्किश पासपोर्ट पर ट्रैवल कर सकते हैं। रियली सर? तो जैसे हमने पहले बात की कि दुनिया के अंदर जो है वो 7 बड़े आजम है, उन 7 में से 5 बड़े आजम तो वो हैं जिनमें मेजर कंट्रीज के अंदर टर्किश पासपोर्ट के ऊपर आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो अगर हम रीजन वाइज बात करें तो नोटेबल वीजा फ्री कंट्रीज में सबसे पहले हम बात करते हैं यूरोप की, क्योंकि यूरोप का कंपैरिजन हो रहा है टर्की के साथ। तो यूरोपियन कंट्रीज में अल्बानिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, सर्बिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, ये सारे कंट्रीज हैं जहां पर आप फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। अगर हम बात करें एशिया की तो जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, मलाइशिया, थाईलैंड, इनमें आप फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। अगर हम बात करें अफ्रीका की, मोरक्को, तुनीजिया, साउथ अफ्रीका, सिचलिस, ये कंट्रीज हैं जिनमें आप फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। और मैं इंपॉर्टेंट कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा बहुत सारे कंट्रीज हैं। और इसके बाद सबसे बढ़ के आपको पता है कि हर एक का ख्वाब होता है अमेरिका का। तो अगर हम अमेरिकाज की बात करें तो ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिले, कोलंबिया, पनामा। उसके बाद अगर हम बात करें ओशिनिया की तो उसमें फिजी, समोआ, मैक्रोनेशिया, वनातू, ये वो कंट्रीज हैं जहां पर बेसिकली ये आइलैंड्स हैं जहां पर आप टर्किश पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों को जो है वो ये नहीं पता होता कि ये जो ओशिनिया है ये क्या है। तो अगर हम ऑस्ट्रेलियन जो आइलैंड्स है अगर उनकी बात करें तो बेसिकली ओशिनिया के अंदर ये कोई एक कॉन्टिनेंट नहीं है, लेकिन ये बेसिकली आइलैंड्स हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के। इसी तरह जो है अगर हम बात करें नंबर 2 पे तो वो है मेलानेशिया। मेलानेशिया में क्या आता है? फिजी आता है, पापुआ आता है, उसके बाद सोलोमन आइलैंड्स आते हैं, वनातू आता है। तो ये वो सारे कंट्रीज और आइलैंड्स हैं जो कि टर्किश पासपोर्ट के साथ आप वीज़ा फ्री जो है वो कर सकते हैं। जो मेजर कंट्रीज की अगर मैंने बात की है, अगर नॉर्मल कंट्रीज की बात करें तो 110 प्लस कंट्रीज हैं जो कि टर्किश पासपोर्ट के साथ आप ट्रैवल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आपके जो क्लाइंट हैं वो मैच्योर हो जाएंगे।